हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी पहेलियों की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी मज़ेदार पहेलियां जो थोड़ी मुश्किल हैं, थोड़ी कठिन हैं, थोड़ी आसान भी। चलिए शुरू करते हैं। एक शॉपिंग मॉल के मालिक मिस्टर थॉमस ने कुछ महीनों में 3 चोरियों की शिकायत की। चोरी की जांच के लिए मिस्टर मेहुल को बुलाया गया। मेहुल ने आते ही मिस्टर थॉमस से पूछा कि क्या उनके पास सीसीटीवी में कुछ फुटेज है। तो वो कहते हैं हाँ जी हाँ, उन्होंने तीनों दिनों की जो फुटेज थी चोरियों की वो दिखाते हैं। मिस्टर मेहुल बारीकी से तीनों फोटो का दोहरा करते हैं। यह कैमरे में कैद चोरी की पहली फुटेज थी। यह दूसरी फुटेज है जो कैमरे में कैद हुई जब दूसरी बार चोरी हुई। और मिस्टर मेहुल तीसरी फोटो का भी दोहरा करने लगते हैं। तीसरी फोटो को जब वे ध्यान पूर्वक देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि चोरी किसने की है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोरी किसने की है? जी हाँ, फोटोज को ध्यान पूर्वक देखिए, अनुमान लगाइए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और सब कुछ कीजिए। चलिए हम टाइमर ऑन करने जा रहे हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा। 3, 2, 1, go! आप लोगों ने जब तीनों फोटोज को ध्यान पूर्वक देखा होगा तो जो बीच वाला व्यक्ति है वह पहले दिन उसका पैर कोई दूसरा फ्रैक्चर था, दूसरी चोरी में और फ्रैक्चर था और तीसरी चोरी में अलग ही पैर फ्रैक्चर था। इसका मतलब वह फ्रैक्चर का नाटक कर रहा है, वही चोर है। नेक्स्ट पहेली थोड़ी मुश्किल है, चलिए शुरू करते हैं। यह एक ऐसा शॉपिंग मॉल है जहाँ आते तीसरे से चोरियां हो रही थी। जी हाँ, यहाँ के मालिक चोर को पकड़ने में असमर्थ थे, इसलिए मिस्टर मेहुल को बुलाया जाता है। मिस्टर मेहुल आते ही अपना कार्य शुरू कर देते हैं और जो मॉल का जो सीसीटीवी होता है उसमें कैद फुटेज को चेक करने लगते हैं। कैमरे में कैद फुटेज को देखने के बाद मिस्टर मेहुल 4 लोगों पर शक करते हैं क्योंकि वही 4 लोग चोरियों के वक्त उस मॉल में थे। और एक बात मिस्टर मेहुल को मॉल के मालिक ने कहा कि यह मॉल रोज लूटा जा रहा है, इनमें से किसी एक ने तो इसको चोरी को अंजाम दिया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? चलिए पहले फुटेज दिखाते हैं फिर आप अनुमान लगाइएगा। यह कैमरे में कैद पहली फुटेज थी। जी हाँ, आपको इन फुटेज को ध्यान पूर्वक देखना है। और यह वाली दूसरी फुटेज है जिसमें चोरी हुई और यह चोरियां लगातार हो रही थी, इसलिए यह तीसरे दिन वाली भी फुटेज आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। लास्ट वाली इमेज को जब मिस्टर मेहुल ध्यान पूर्वक देख लेते हैं तो वह तुरंत समझ जाते हैं कि चोरी किसने की। क्या आप समझ पाए? जी हाँ, आपको अपनी नजरों को तेज करना होगा और ध्यान पूर्वक देखना होगा कि इन तीनों फुटेज में कौन सी फुटेज हटके है। जी हाँ, तीनों में एक व्यक्ति बिल्कुल हटके दृश्य बना रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी मारते चलिएगा ऐसी ही पहेलियों के लिए। चलिए हम टाइमर ऑन करते हैं। टाइमर ऑन। 3, 2, 1, go! आप सभी लोगों ने जब डी नंबर वाले व्यक्ति पर ध्यान दिया होगा तो उसका चश्मे पर, जी हाँ, उसके चश्मे का जो पहला कांच होता है मतलब पहले पेंच, वो पहले दिन कहीं और लगा सेट हुआ था, दूसरे दिन उसकी दाईं ओर सेट था और तीसरी दिन बाईं ओर, जिसका मतलब साफ है कि वही चोरी था। वह कांच के सेट बदलने के लिए आता था जिससे कोई उसे चेक न कर पाए। चलिए नेक्स्ट पहेली। पूजा एक प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल में काम करती थी। एक बार क्या होता है कि सारा जो शॉपिंग मॉल का स्टाफ होता है वो छुट्टी पर चला जाता है, जिस वजह से पूजा को ही पूरा मॉल देखना पड़ता है। जब वह मॉल में घूम रही थी तो वह देखती है कि एक बच्चे ने गलती से कैंडी बॉक्स को गिरा दिया, जिस वजह से सारी कैंडीज फर्श पर बिखर गईं। पूजा जल्दी से दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंची और सारी कैंडीज को फर्श से हटाकर जैसी जमी हुई थी वैसी व्यवस्थित रूप से जमा दिया। लेकिन वह जब अपने काउंटर पर वापस पहुंचती है तो वह देखती है कि पैसे तो वहाँ के सारे चोरी हो गए हैं। जी हाँ, और वहाँ लिखा हुआ एक नोट मिलता है, उस पर लिखा हुआ था आई एम थीफ कैच मी इफ यू कैन, जिसका मतलब है कि मैं चोर हूँ, मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। उस समय शॉपिंग मॉल में 3 व्यक्ति मतलब 3 लोग थे जो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, जिनमें से किसी एक ने यह चोरी को अंजाम दिया है। यह तो साफ था कि इनमें से किसी एक व्यक्ति ने तो चोरी को अंजाम दिया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसने इस चोरी को अंजाम दिया है? हाँ, तीनों को ध्यान पूर्वक देखिए, उनके हाथ पैर सब कुछ देखिए, अनुमान लगाइए। हम टाइमर और करने जा रहे हैं भैया, कमेंट बॉक्स में पिन कर दियो आंसर। 3, 2, 1, go! बीच वाला व्यक्ति चोर है क्योंकि उसने पेन को बाईं ओर पकड़ा है, मतलब लेफ्ट हैंड से, जिसका मतलब उसने लेफ्ट हैंड में पेन रखा था और लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा हुआ है। वह लेफ्ट हैंड से ही लिखता होगा, इसलिए वही चोर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो रे।